हेलो एवरीवन। आज ये हमारी पैंट का डिज़ाइन है। पिंटेक्स का जो हमने डिज़ाइन बना रखा है, इस डिज़ाइन को हम बाजुओं के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मैंने पैंट के ऊपर किया है, जो हमारा बीच में कुछ इस तरह से आएगा और साइड में इस तरह से आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से पैंट की जो मोहरी है उसको इस तरह से अनस्टिच छोड़ रखा है बीच में से बिना सिलाई के। और मैं यहाँ पर इस तरह से नीचे से 4.5 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों पर बराबर बराबर 1 इंच का बीच में गैप देते हुए इस तरह से जितना हमें डिज़ाइन बनाना है इतने ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर साथ में दूसरी साइड भी निशान लगा लिए हैं। और अब हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। उस निशान से मिला करके हम नीचे तक इस तरह से ये हम जो है उल्टी साइड निशान लगाएंगे सारे। इस तरह से हम 1 इंच का गैप करते हुए नीचे से ऊपर जो हमने निशान लगाया था उस निशान से नीचे उस निशान तक हम इस तरह से मिला लेंगे। जो हम ये मार्किंग करेंगे ये हम कपड़े के उल्टी साइड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 3 इंच के ऊपर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस निशान को जितना वहाँ पर है इतना ही यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन है जो हम ट्राउज़र पर नीचे बनाएंगे पिंटेक्स का। इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन भी बना लेंगे। और इसी तरह हम ये एक लाइन और इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। और इस तरह से हमारा जो है पैंट के ऊपर जो पैटर्न है वो तैयार हो गया। इसी तरह हम इस दूसरी साइड भी यही पैटर्न ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरीके के साथ। यहाँ पर हम इसी तरीके से हम 1 इंच का गैप करते हुए निशान लगा लेंगे। और जितना हमारा यहाँ पर था 3 इंच इतना ही हम 3 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगाएंगे। 3 इंच की हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जितना हमारा डिस्टेंस है उतना ही हम वहाँ पर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे उसी निशान से। इसी तरह हम अब दूसरा जो निशान है उसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरह से हम ये जो निशान है इनको हम इस तरह से सभी निशानों को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे पिंटेक्स बनाने के लिए। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो हमारी एक पिंटेक्स है वो डल गई है। इसी तरह अब हम दूसरी पिंटेक्स डालेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी बिल्कुल उसी के ऊपर से कपड़े को फोल्ड करते हुए और यहाँ पर भी इसी तरह से हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर इस तरह से इतनी लाइन तिरछी लगा करके फिर इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे जहाँ तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन
लगाएंगे यहाँ तक, इस तरह से। फिर आगे हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे यहीं पर। इस तरह से हम ये निशान से फोल्ड करेंगे कपड़े को। इस तरह से जो हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है। इस तरह से हमारा जो डिजाइन आएगा। इसी तरह अब हम दूसरी लाइन पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से निशान लगा करके। इस तरह हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम चौक के साथ निशान लगाएंगे जहाँ तक हमें तिरछी लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है। और अब आगे हम इसको इस तरह से कपड़े को सीधा कर देंगे। सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे के ऊपर से लगेगी। अब हम तीसरी लाइन का निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी ये निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। आगे फिर अब हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे कपड़े को। और इस तरह से सिलाई को पूरा करेंगे। अब हम एक और पिंटक्स डालेंगे इसके अंदर इसी तरह से। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बनके इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमारी ये पिंटक्स भी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब सीधा करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन होगा कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह का पैटर्न हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर अब दूसरी पिंटक्स डालेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के अंदर डाली थी। इसी तरह हम इसके अंदर भी इसी तरह से हम पिंटक्स सारी बना लेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे इसके अंदर ये डिज़ाइन बनाना इस तरह से। जो हमने निशान लगा रखे हैं बिल्कुल इन्हीं के ऊपर से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम वहाँ से कपड़े को घुमा लेंगे। और इस तरह से हम ये पिंटक्स की 4-4 लाइंस डालेंगे जिनको हमने तिरछा किया है। इस तरह से बिल्कुल लाइन के ऊपर से। और बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हम यहाँ पर कपड़े को इस तरह से घुमा करके हम यहाँ पर भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से जो हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो गया है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर। और हम इनके ऊपर पहले प्रेस के साथ इनको हम खोल लेंगे अच्छे से, और फिर कपड़े को इस तरह हमने जितनी सिलाई को हमने छोड़ा था अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से अब हम यहाँ पर नीचे से इसको इतना फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन है जो बन के रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।